आ ही गए आप लोग। कैसे हो मेरे चाहने वालों? आई एम बैक विद अ न्यू लेसन ऑफ आवर स्पोकन क्लास। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ती है, दैट इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्शन, नॉन एक्शन एंड पोसेशन सेंटेंसेस। और आज की वीडियो के अंदर आई एम गोना टेल यू हाउ टू मेक ऑल द सेंटेंसेस ऑफ नॉन एक्शन कैटेगरी। देखो, सबसे पहले होता क्या है, हमें एक चीज और सीखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज पास्ट एंड व्हाट्स फ्यूचर। हमारे टाइम की 3 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है, फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमीर नहीं था, मैं अमीर नहीं हूं, मैं अमीर नहीं होऊंगा। ओके, तो एक सेंटेंस प्रेजेंट था, एक सेंटेंस पास्ट था, एक सेंटेंस फ्यूचर था। तो देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं प्रेजेंट नॉन एक्शन का। नॉन एक्शन के बारे में आपको पता है ना? नहीं पता तो एक बार दोबारा बता देता हूं। नॉन एक्शन मीन्स व्हेन वी डोंट हैव एनी वर्क इन आवर सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट नॉन एक्शन हम कैसे बनाएंगे? देखो, जब भी कोई सेंटेंस में काम नहीं आएगा उस टाइम पर हमें पहले देखना है नॉन एक्शन है या नहीं है। सेकंड नंबर पे हमें देखना है सेंटेंस के एंड में है, हूं और हो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वह पागल है, मैं पागल हूं, वे पागल हैं, ठीक है, और तुम पागल हो। तो यहाँ पर देखो, है, हूं, हो, इट मीन्स द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। और मैं पागल हूं, देयर इज नो वर्क एट ऑल। अब देखो, मैं अगर इसका रूल बताऊं कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट नॉन एक्शन के, तो देखो, सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंपल मतलब नॉर्मल सेंटेंस, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आता, इंटेरोगेटिव मतलब जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो। तो जो रूल है सिंपल सेंटेंसेस का है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाना है, देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, एम, आर में से कुछ एक लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हमें WH फैमिली या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, या पुलिस सुपरस्टार गवार है। ओके, सो पुलिस सुपरस्टार गवार है, इसको क्या बोलेंगे? पुलिस सुपरस्टार इज योकेल। यस, योकेल मतलब गवार, एंड यू कैन ऑल्सो यूज क्लमजी फॉर द गवार वर्ड और अनाड़ी वर्ड। सेकेंड, अच्छा, ठीक है। अगर हम पास्ट नॉन एक्शन की बात करते हैं तो पास्ट में हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है, जस्ट वी हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर हटा के वॉज वर्ब का यूज करना है। मतलब सिंपल का जो सेंटेंस होगा पास्ट में, रूल जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब मीन्स वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो रूल होगा वो पास्ट का बनेगा। और मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल हमारा हो सकता है तुम्हारी बंदी बेवफा थी। ओके, तुम्हारी बंदी बेवफा थी, चलो दिल पे मत लो, और किसी के, उसकी बंदी बेवफा थी। तो उसकी बंदी बेवफा थी, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेवफा का मतलब क्या होता है? अनफेथफुल, या फिर हम अनफेथफुल और अनफेथफुल के अलावा हम लगा सकते हैं डिसीटफुल। ओके, तो उसकी बंदी बेवफा थी, हिज गर्लफ्रेंड वॉज डिसीटफुल और अनफेथफुल। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फ्यूचर नॉन एक्शन की, तो फ्यूचर नॉन एक्शन का जो रूल बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव में क्या होगा? WH फैमिली, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एक मैं एग्जांपल बोलता हूं, अगर आपको नॉन एक्शन सेंटेंस समझ नहीं आया मेरे पढ़ाने के बाद भी, तो यह एक चमत्कार होगा। तो यह एक चमत्कार होगा, इसको क्या बोलेंगे? इट विल बी अ मिरेकल। मिरेकल मीन्स चमत्कार। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से नॉन एक्शन के सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोना मेक अ वीडियो, and in that video I will explain even a single thing how to recognize a subject or object in a sentence। एक लास्ट चीज आपको और मैं बता दूं, इजमार जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी सब्जेक्ट के ही ऊपर डिपेंड करती है कि हमें क्या लगाना है। जैसे कि आई के साथ हमें एम लगाना होता है, ठीक है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगाना होता है,
वी यू दे प्लूरल के साथ आर का यूज करना होता है प्रेजेंट के अंदर। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आई, ही, शी, नेम सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं, वी यू दे प्लूरल के साथ वर का यूज किया जाता है। एंड इन फ्यूचर नाउ वी डोंट यूज शेल, बट इवन देन आई एम टेलिंग आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, बट इन द स्पीकिंग वी डोंट नीड टू यूज और रिक्वायर we don't need to use shall currently. For the being time it's completely vague from our English. So I hope guys आपको मैं ये लेसन समझ में आया होगा। This side रवि शर्मा, आपका अपना English teacher. Let's meet you in the next video. Till that time, enjoy your life.